प्राणों को छोड़ करके अंदर सुसुप्ति में लय हो गए हो कि नहीं? अब वहां तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो क्या सिद्ध होता है? ये सिद्ध होता है कि इन तीनों शरीरों से स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, प्रपंचम, सूत्र कहता है वेदांत का, प्रपंचम, यही तो प्रपंच है, यही तो संसार है। आदि प्रकाश्यते, और भी चीजें, नींद के साथ, सुषुप्ति के साथ, बेहोशी ले लो, कोमा ले लो, ठीक है, अचेत अवस्था ले लो, ये सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंचम यद प्रकाशते। अब इनको ताकत कहां से मिल रही है? तुमसे मिल रही है या किसी जो है आसमान में बैठे हुए परमात्मा से? ताकत किससे मिल रही है? प्रपंचम यद प्रकाशते तद ब्रह्म, जिससे ताकत मिल रही है वो तुम्हारा स्वस्वरूप ही परमात्मा है। कोई दूसरा परमात्मा आपको मिलेगा नहीं, चाहे जितने जन्म व्यतीत कर दो। बाहर से मिला हुआ परमात्मा धोखेबाज है, थोड़ी देर के लिए मिलेगा और मिलते ही। जब आपका आर्थिक संकट कोई दूर कर देता है तो क्या कहते हो? आप कहते नहीं हमारे लिए तो वो व्यक्ति भगवान है, नहीं कहते हो? किसी एक्सीडेंट से बचा ले, किसी और जो है युद्ध से कहीं तुम्हारी रक्षा कर दे, भगवान कहते हो कि नहीं? तो वो टेम्परेरी भगवान है कि वो असली वाला भगवान है? विचार करो। तो तुम्हारा असली भगवान है वो तुम्हारा अपना स्वस्वरूप ही है, और उसको जानने के लिए हमको ये अभ्यास करना ही पड़ेगा। प्रपंचम यद प्रकाशते तद, तद माने वो, तद ब्रह्म, वही जो है ब्रह्म है। लेकिन कब? जब अहम गत्वा सर्वबंधै विमुच्यते, जब तुम उसको मैं करके जो है अनुभूत करोगे तब। ये इतनी सरल बात नहीं है, कहने में तो जो है आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता भी है कि वैसा सही सही समझा रहे हैं, लेकिन बिना साधना के ये सारी बातें संभव नहीं है। इसलिए हमें मूल जो है मंत्र नहीं भूलना चाहिए। क्या? दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्तम ममुच्चत्तम महापुरुष संश्रया। ये बड़े भाग्य से मिलती हैं चीजें। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, और जब शरीर मिल जाए तो हमको शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये इच्छा जाग जाना बड़ी मुश्किल से होता है। और जब ये इच्छा जग जाती है तो सद्गुरु भगवान संत के रूप में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये तो भाग्य के विषय हैं। बिल्डिंगें बनी बनाई मिल जाए, भाग्य का विषय नहीं है। ठाकुर के घर में जन्म गए, ब्राह्मण के जन्म गए, ये भाग्य के विषय नहीं है। या आजकल उनका बोलबाला है हरिजनों का, वहाँ जन्म गए, ये भाग्य का विषय नहीं है। भाग्य का विषय तो केवल इतना ही है, तुम समझो तुम्हारा संबंध शरीरों से, देश से, काल से है ही नहीं, केवल परमात्मा से है। तो आखिरी चीज रह गई अधिकार। तो तुम्हारा अधिकार भी केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, और तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं। इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। और देखो हमें तो बस एक ही कथा आती है, और वो है कौन सी? ब्रह्म ज्ञान। इसके अलावा हमको कथा कहना ही नहीं आती। परंतु गुरुदेव की इतनी अच्छी कृपा है कि जिस मंच पर जाते हैं और बोलते हैं तो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं वाह आप तो जो है कमाल कर दिया। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, केवल इस ज्ञान की महिमा बखान कर रहा हूँ। ये ज्ञान जिसने पा लिया उसने सभी कुछ पा लिया, जिसने न पाया ज्ञान है तो जन्म लेकर क्या किया? माता पिता को कष्ट देना, वो कष्ट पाया आप भी, जिससे मिला उसको रुलाया, और मूढ़ रोया आप भी। दारा करी बच्चे बनाए, धन कमाया मूढ़ ने,
सामान है सब रुदन का, फिर क्या कमाया मूढ़ ने? क्या फायदा जब इसमें तुम लगे रहे? लगे रहो, हम मना नहीं करते। हाँ, नहीं कुत्तन सुन के आज ही बाबा हो जाए। हाँ, खामखा जो है हमारी चीचा लेकर हो जाए। किसने सिखाया? मौसा ने सिखाया। चाचा कपड़ा दे तो ठीक है, लेकिन बड़ा सोच समझ के चलना। जी हाँ, पहले अपने मन को नियंत्रण में कर लो। हाँ, कि ये संसार मुझे नहीं चाहिए। अगर संसार कहीं से भी किसी भी अंश में चाहिए तो मैं आपको जो है चेतावनी देता हूँ, भूल के भी कभी बाबा मत होना। जी हाँ, जिस दिन आपकी कोई इच्छा न रही, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, ताए कछु न चाहिए सो साहनगा, ऐसे सहनसा हो जाओ तो तुरंत जो है आप संन्यास ले लेना, देरी मत करना। बात ये है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस ज्ञान की जो है महिमा समझो। ये जो सब कुछ जानना है, हम महात्मा जी की बातों का कतई विरोध नहीं कर रहे, बल्कि हृदय से आज हम प्रसन्न हैं कि हमारे आश्रम को ऐसे महात्मा का पदार्पण हुआ है। हमें इन बातों से विरोध करना नहीं आता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि चाहे कोई विद्या पढ़ो या न पढ़ो, खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति, मनुष्येन लग्नम गुरु रंध पद में, तथा किम तथा किम तथा किम तथा। एक बार तुम गुरु पद को हृदय से ग्रहण तो कर लो। इसी कलयुग में तुम्हारा काम सारी जानकारियों के रहित होने पर भी, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मुझसे बड़ा बुद्धू कोई है नहीं। कभी थर्ड डिवीजन के आगे बढ़े ही नहीं, लेकिन एक भाव जो है बचपन से रहा, वो सब जो है माता पिता की कृपा, सदगुरुओं और संतों की कृपा के कारण से कि यार कहीं न कहीं भगवान तो है। इसे पाए बिना जीवन नष्ट नहीं करना है, ये सिद्धांत बना लो तो आप कुछ जानना चाहो न जानना चाहो, आपकी नैया पार लगेगी ही लगेगी। जो जानना है, भोला बाबा इस ज्ञान की महिमा में क्या कहते हैं? जो जानना है सर्व का, सो जानना सब अज्ञान है। चाहे कुछ जान लो, चाहे जितनी विद्याएं अर्जित कर लो, सबका सब क्या है? आत्मा को नहीं जानना अज्ञान नहीं है तो क्या है? ये प्रश्न हम बहुत पूछते हैं। समाज में ज्ञानी ज्यादा है कि अज्ञानी? ज्ञानी। देखो, तो छोटे से बच्चे ने भी जवाब दे दिया। क्या कहा आपने? अज्ञानी। ये बात बिल्कुल गलत है। समाज भरा पड़ा है ज्ञानियों से। जी हाँ, जो जानना है सर्व का, सो जानना अज्ञान है, और जो जानना है निज का। तुम जानते हो तुम कौन हो लला? वो हो तुम, जल्दी बोल दो, घबराओ मत। हाँ, बोलने में जो पीछे ना रहा करो, जल्दी करो। देखो रूठ रहे चलो, किसी के, आपके पापा का नाम क्या है? शत्रुघ्न सिंह तोमर। तो उनके लड़के हो, यही तो आपको पता है। इससे ज्यादा तो आपको अपने विषय में पता नहीं। क्या है पता? नहीं है। तो यही मैं समझाना चाहता हूं, जो तुम जानते हो कि हम हैं, वो तुम हो ही नहीं। और जो तुम कभी सोच नहीं सकते हो, क्या? तत्वम असि, तू ही परमात्मा है। ये कभी सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। अब ये पढ़ाई है तो पहले नहीं पढ़ाई गई, फिर सारी पढ़ाइयों में तुम पारंगत हो जाओ, आपका काम बनने वाला, यानी आपका जन्म जो सिद्ध अधिकार है वो जो है खत्म हो गया। तो जानना है जो सर्व का, वो जानना अज्ञान है। जो जानना है निज का, वो जानना ही तो ज्ञान है। जो सर्व जाना आपने, तो कुछ भी न जाना आपने। और जो खुद को जाना आपने, तो सर्व जाना आपने। ये जो है निज विद्या ही ब्रह्म विद्या है।
अपने बारे में जानना ही ये सबसे बड़ी जो है विद्या है। समय कितना हो गया? 4:30 हो गए। इसमें कितना हो गया? इसमें 60 देवन कितना हो गया? जल्दी बोल दो। 40 मिनट हो गए। हाँ चलो 10 मिनट और लेते हैं, ठीक है। तो इस जानने के विषय में हमको जरूरत पड़ती है सतगुरु की। चाहे जिस गुरु को जो है गुरु स्वीकार कर लेना ठीक है, परंतु उनको जो है गुरु स्वीकार करके तुम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। जिसके लिए मनुष्य यहाँ संसार में आया है वो काम उसका पूर्ण नहीं हो सकता और उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। ये सतगुरु कौन है? जैसे अभी अभी हमारे महाराज जी ने जो सूत्र बोले थे, कभी उन पर विचार करते हो? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म। गुरु साक्षात कौन है? परमात्मा है। अर्थात ऐसे विश्वास करके नहीं कि जो गुरु हमने कर लिए कि वही जो है परमात्मा है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। नहीं, ये विष्णु पद होता है। जैसे तुम्हारा जो है शिक्षक पद है ना मास्टर साहब, हाँ ऐसे ही विष्णु एक पद है। क्या उस पद पर तुम हो या वो संत उस पद पर स्थित है क्या? विष्णु नाम व्यापकता का है। तो वो जो है व्यक्ति जो अपने को व्यापक देख करके और एक विशिष्ट शरीर में मौजूद है, उसका नाम सद्गुरु है। जो परम तत्व में अपने को सदा रखता है, रमण करता है, परंतु व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने उपस्थित रहता, उसका नाम सद्गुरु है। तो हमारी जो चेतना है वो कहाँ पर जी रही है? किसी संत की चेतना, और संत की भी यही परिभाषा। संत किसको कहते हैं? आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में बताया। अर्धाली में प्रश्न करते हैं और पूरी करते करते जवाब देते हैं कि संत संतो, संत कौन है? अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा, जिसकी निष्ठा केवल चेतन में है और कहीं उसकी निष्ठा है ही नहीं, उसका नाम संत है। दूसरी परिभाषा बता दो, जहां दुनिया का हो जाता है अंत और वहीं बैठा रहता है कौन? संत। तो तुम्हारी चेतना किस जगह पर बैठी हुई है, उसका बहुत बड़ा जो है महत्व होता है। तो कबीर बाबा ने जो है पद लिखा है, उसको जल्दी जल्दी से जो है आपको बता देते हैं। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सतगुरु के यहाँ से केवल वर्षा किसकी होती है? ज्ञान की। और ज्ञान ये जो बाहर से हमने इकट्ठा किया इसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान वो है जिसका कभी खंडन नहीं होता। ज्ञान अखंड एक सीतावन, ज्ञान अखंड। अब देखो, ज्ञान साकार है या निराकार है? क्या लगता है आपको? ज्ञान नहीं समझ में आ रही? आंख तुमको दिख रही है तो ये साकार है। जो चीज दिख जाए उसे साकार की परिभाषा में लिया गया है। ये जरूरी नहीं कि आंखों से ही दिख जाए, कैसे भी दिख जाए, कैसे भी दिख जाए। तुमको मन से दिख जाए, बुद्धि से दिख जाए, अहंकार से दिख जाए, जो दिख जाए वो साकार है और जो दिखे नहीं उसका नाम निराकार है। आई परिभाषा समझ में? तो ज्ञान तुमको दिखता है। आप कहोगे कि हमें आंख से देखना आता है, हमें कान से सुनना आता है, तो कान में सुनने का ज्ञान, आंख में देखने का जो ज्ञान है उसे आपने किससे देखा? देखा तो कहोगे मन से देखा। तो प्रश्न बढ़ाते जाओ, मन को किससे देखा? तो कहोगे बुद्धि से जाना। मन को बुद्धि से जाना तो बुद्धि को किससे जाना?
बोलो। अब बुद्धि को भी तुम ही जानते हो, कोई और जानता है कि आज मेरी बुद्धि कैसी है? समझदार है। कल बहुत नासमझ थी। ये किसने देखा, किसने जाना? जिसने जाना वही तो ज्ञान स्वरूप है, जो सबको जानता है। जिसे कोई नहीं जानता वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो अनंत है, वो ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सतगुरु के चिदाकाश रूपी बादल से केवल ज्ञान की बदली ही बरसती है। वही सतगुरु होते हैं जो कभी ज्ञान का खंडन नहीं करते, जो ब्रह्म ज्ञान को ही जीवन का लक्ष्य बताते हैं, वही सतगुरु होते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ बरसे। कबीर तो ऐसे सतगुरु थे कि बड़ी विचित्र बात कहते थे। साधारणतः लोग बुद्धि से उसको समझ नहीं पाते। कहते गंगा में बरसे, जमुना में बरसे। सतगुरु ज्ञान कहाँ बरसता है? गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, वो ताल तलैया तरसे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। और ये वाले बादल तो ताल तलैयों को भरेंगे कि गंगा जमुना को भरेंगे? देख लो। तो इसकी तो बात नहीं हो रही, ये किसी अदृश्य सत्ता की ही तो बात कर रहे हैं। तो वो ज्ञान क्या है जो सतगुरु के चिदाकाश में। अब मन तो करता है कि हर चीज को आपको समझाएं, लेकिन समय तो थोड़ा ही होता है। चिदाकाश का किसी ने जो है दर्शन किया? आपने कौन कौन से आकाश देखे हैं? भूताकाश देखा? अरे भूताकाश में तो बैठे ही हो यार। जो भूतों से बना हुआ आकाश है, पंचभूतों का बना हुआ आकाश है, पंचीकृत होकर के ये दिख रहा है, इसमें ही तो बैठे हो। तो ये भूताकाश है। और दूसरे नंबर का आकाश है चिदाकाश, नहीं चित्ताकाश। चित्ताकाश भी देखा है आप लोगों ने। कब देखा है? स्वप्ने में। स्वप्ने में ये वाला आकाश नहीं है। सपने में जो तुम्हारी चित्त ने निर्माण कर लिया है वो आकाश है। तो दो आकाश हो गए, और तीसरे आकाश का नाम है चिदाकाश रूपम शिवोहम शिवोहम। वो चिद, चिद माने चेतन, चेतन स्वयं आकाश स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है। वहां किसी अलग से आकाश की जरूरत नहीं। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। अब ये गंगा जमुना क्या है? ध्यान दो, आपके रामायण की बात है। गंगा जमुना क्या है? विध निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरणी। जो विध और निषेध करके शास्त्र में निषिद्ध और विहित कर्मों का जो है उपाय है, उन्हीं के अनुसार आपको चलना है। अगर आप चलेंगे और सही सॉल्व करके बता दें, आप कर्म तो करो लेकिन कर्म के फल को मत चाहो। तो कौन सा कर्म हो जाएगा आपका? विधि कर्म हो जाएगा। और कर्म के फल को चाह करके कर्म करते हो, वो शास्त्रों ने निषिद्ध किया है। भगवान जो है मधुसूदन कृष्ण भगवान पूरी गीता में यही कह रहे हैं कि नहीं? कर्म किए जब फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा करने वाला जो कर्म होता है वो निषिद्ध है। तो हमारी परिभाषाएं तो गुरुओं के ज्ञान की हैं। आप उन चीज़ों को कहते शराब मत पियो, ये भी निषिद्ध है। जुआ मत खेलो, किसी का बुरा मत चाहो, ये भी निषिद्ध है। लेकिन एक बार अगर आप सही निषिद्ध कर्म समझ लिए तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। शास्त्र जिसे निषिद्ध कर रहा है वो क्या है? और शास्त्र जिसकी विधि बता रहा है वो क्या है? परमात्मा के मार्ग पर चलने में जो कुछ करना पड़े आपको वो विधि है। और परमात्मा के राह में विघ्न बन जाए, भोग के लिए आगे आ जाए, वो सब निषिद्ध है। इसलिए भोगासक्ति निषिद्ध है और सत्य की आसक्ति, भगवान की आसक्ति विधि है। विधि निषेध में
कलिमल धरती। जो जमुना में बरसे वो गंगा में बरसे। गंगा जी क्या है? गंगा में नहाए, जमुना नहाए, मिटा न मन का मैल। वो 8 पहर ऐसे बीत गए जैसे कोलू का बैग है। मन हुआ शुद्ध। हम बहुत बड़े जो है हरामी हैं, वो हराम पना ही से खाते हैं। ये गंदी बात नहीं है। नालायक हैं, वो नालायकी ही से खाते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा हरामी कौन? परमात्मा। पता है ये बात? सबसे बड़ा नालायक कौन? परमात्मा। परमात्मा से बड़ा नालायक कोई नहीं है। जितनी लायकी है सब झूठी है। लोग चिल्लाते हैं परमात्मा की माया, परमात्मा की माया, और भगवान कहते हैं कि हमने माया को देखा ही नहीं कि है कैसी। तो बोलो, लायक हैं कि नालायक? और ऐसे नालायक को हम वर्ण कर चुके हैं, इसलिए हम भी नालायक ही हैं। और आप कर लो तो आप भी नालायक हो। ये व्याख्या समाज में बघारने की नहीं है, केवल बात को समझने की है। और स्पष्ट कर देते हैं, जब यहाँ पर ये 4 दीवारी मंदिर नहीं था, तब ये रहने लायक, घंटा बजाने लायक जगह थी। कैसी थी? ना लायक। ठीक है, नहीं थी। वो आज से 1000 साल बाद जब ये टूट फूट जाएगा सब, फिर कैसी रह जाएगी? ना लायक। तो बीच में लायकी खड़ी हो गई है, जो किसी मतलब की नहीं है। ऐसे ही हमारे तीनों शरीरों के भोग ये सिर्फ लायकी है। इस लायकी से केवल अपनी बुद्धि हटा लो, तुम साक्षात नालायक हो। और जो नालायक में अपनी रति रखता है वो क्या है? गंगा जी। गंगा किसको कहते हैं? तुम्हारी रामचरितमानस में चौपाई है, राम भगते जहाँ सुर सरिधारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, और ताल तलैया। ये ताल तलैया जो है क्या चीज है? ये ताल तलैया ही हैं जो हम बच्चों को जो सिखाते, पढ़ो लिखो अच्छा ब्याह हो जाएगा। देखो बेटा, ब्याह के लिए मत पढ़ना। अगर पढ़ना लिखना है तो अपना जीवन ठीक करने के लिए पढ़ना लिखना। क्योंकि बहुत लोग धोखा खाए बैठे हैं ब्याह करके। देखो, ब्याह का भी एक जो है बड़ा लक्ष्य है। ब्याह में जो है दो लोग मिलते हैं, बड़ी बड़ी दूर के मिलते हैं कि नहीं हैं? कहोगे दूर ससुराल है हमारी तरह? हाँ, देखो कितनी दूर से मिलते हैं। ऐसे ही आत्म परमात्मा बिछड़े रहे बहुकाल। अच्छा, तो रूठे राम में कोई बात नहीं। पर आत्मा और परमात्मा बिछड़े रहे बहुकाल। और सुंदर मेला कर, सुंदर जी एक संत हैं, सुंदर मेला कर दिया सो सतगुर मिले दलाल। इन पंडितों के चक्कर में मत रहो, सतगुरु को वर्ण करो, वो तुम दूल्हा दुल्हन का मेल करा देंगे। और उसी मेल का नाम है क्या? मुक्ति और मोक्ष। पर आज का विषय यहीं पर वही से समाप्त। पार्वती को विवाह। हाँ जी, वही सो है शंकर भगवान का, पार्वती का, और सिया राम का, और राधा और कृष्ण का, रुक्मिणी राधा का विवाह है। राधा नाम धारा का है, जो धारा बही जा रही है इसका नाम जो है क्या है? राधा। और इसको पलट दो तो राधे राधे कहोगे तो कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए अंतर का चेतना और चैतन्य का विवाह होना, इसीलिए जो है पाणिग्रहण संस्कार का। तो बोलो गुरुदेव भगवान। अगर हमारे